गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, ये आपका थ्री फेज ट्रांसफार्मर का कुछ क्वेश्चन है बाबू, ऑब्जेक्टिव टाइप। जरा इसको देख लेते हैं। हमारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बैंक से मैंने इसको ले लिया है बाबू, इसी में हम देख लेते हैं। उसके बाद हम आपको पीडीएफ बना करके भी दे देंगे, लेकिन आज आप इसके क्वेश्चन को जरा सा देख लीजिए, हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है। आई थॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल सही बात है बाबू, दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, हल्का सा बस। ओके, चलिए देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है बाबू कि थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर विथ डेल्टा कनेक्टेड लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड स्टार कनेक्टेड हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड बिलोंगिंग टू +30 डिग्री वेक्टर ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय। कैसे आपका इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, जरा समझिए इसको, जरा सा इसको समझिए। क्या है क्वेश्चन कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर में है जिसमें कि डेल्टा कनेक्टेड लो वोल्टेज वाइंडिंग है बाबू। मतलब जो आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो कैसे है बाबू, स्टार कनेक्टेड है। कैसे हमारा स्टार कनेक्टेड है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और डेल्टा कनेक्टेड है आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो कह रहा है कि आपका कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपका +30 डिग्री से ये क्या कर रहा है, आपको एंगल बना रहा है। तो हमने क्या बताया था आपको, डी जो आपको हमने बताया था वो ये बताया था कि क्लॉक वाला जो डायग्राम होता है बेटा, क्लॉक वाले डायग्राम में जो आपका मिनट वाला सुई होता है वो आपको हाई वोल्टेज को दिखाता है, और जो लो वोल्टेज वाला होता है वो किसको दिखाता है, घंटा वाला स्विच। घंटा वाला क्या रहता है, छोटा। तो +30 यहां पे दे रहा है बाबू, हम -30 एंगल या माइनस में जो भी एंगल आएगा उसके लिए बताए थे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा बाबू। लेकिन जो आपको प्लस में आएगा वो किधर रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। तो घंटा का सुई जो है 30 डिग्री से अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा बेटा 30 डिग्री, तो ये कहां चला जाएगा, आपको 11 पे चला जाएगा। और इसी को क्या बोलेंगे आपको, YD11। वाई क्या है बाबू, कैपिटल में आपका Y आ जाएगा, स्मॉल में आपका D आ जाएगा, और आपको 11 आ जाएगा। तो YD11 जो होगा बाबू, यही आपका कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा इसका। YD11 आपका इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा कौन सा है, इन अ स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड टीजर नंबर्स रिस्पेक्टिवली आर। मतलब कि जो आपका प्राइमरी ट्रांसफार्मर जो बाबू, देखिए स्कॉट कनेक्शन में हमने आपको बताया था कि सर दो प्रकार का हमारा इसमें ट्रांसफार्मर होता है। एक आपका होता है क्या, टीजर ट्रांसफार्मर, जो कि हमारा यहाँ पे रहता है ऊपर से ऐसे 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 ऐसे, ये आपका एक टीजर ट्रांसफार्मर होता है। और आपका एक होता है बाबू मेन ट्रांसफार्मर, वो इसी तरह से कनेक्टेड रहता है ना बेटा। और इसमें आपका जो प्राइमरी होता है वो यहाँ पर, ये इसको प्राइमरी बोलते हैं। यहाँ पर आपका प्राइमरी हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया बाबू, टीजर हो गया, है ना। ये टीजर ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं, जिसको टी से सूचित करते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, मेन ट्रांसफार्मर हो गया। यहाँ पर आपका एन टर्न्स होता है बाबू। अगर यहाँ पर N1 टर्न्स है तो हमने बताया था यहाँ पर 0.866 N1 टर्न्स होगा। जो टीजर ट्रांसफार्मर है उसका टर्न्स आपका 0.866 होगा। तो इस हिसाब से ये 0.866 क्यों आता है बेटा, ये √3/2 का ही वैल्यू का मतलब होता है 0.866। इसी वजह से जो आपका मेन टर्न्स है वो तो n हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी वाला टर्न्स जो है वो क्या हो जाएगा, जो आपका टीजर वाला टर्न्स है वो हो जाएगा √3/2। तो देखिए मेन टर्न्स कौन सा हो गया बेटा, n हो गया। यहाँ पर n देखिए किसमें है आपका n, ये आपका डी वाला जो ऑप्शन है इसमें n है, और आपका दूसरा जो टर्न्स है वो √3/2 इंटू n है बाबू। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बाबू। क्लियर है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि टू ट्रांसफॉर्मर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल
share loads in rotation in relation in ratios, sorry, two transformers connected in parallel shares load in ratio of their kVA ratings provided their ohmic impedances are। ये जो आपका ohmic impedance है, ये जो हमारा होता है, हमने क्या बताया है बाबू कि जो आपका S1 बटा S2 होता है बाबू, हमने बताया आपको कि SA बटा SB जो होता है बेटा, वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या आपको SA बटा SB को रेशियो ले रहे थे, आ रहा था ZB बटा ZA। क्या आ रहा था? ZB बटा ZA। इसका क्या मतलब है कि आपका जो भी इंपेडेंस है बाबू, वो आपका रिस्पेक्टिव ट्रांसफॉर्मर का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। SA की बात करें तो यहां है इसका ZA, सॉरी ये क्या है बाबू? ZA है। ये आपका यहां पर क्या है बाबू? ZA है। आपका देखिए पहला ट्रांसफॉर्मर का जो रेटिंग है वो आपका क्या है? अपने आप के इंपेडेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बाबू। मतलब SA इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ZA। इसका क्या मतलब हो गया बाबू कि जो आपका ट्रांसफॉर्मर है वो अपने रिस्पेक्टिव इंपेडेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा कि इन इनवर्सली रेशियो ऑफ देयर रेटिंग। क्या होता है? इन इनवर्सली रेशियो ऑफ देयर रेटिंग। ये हमने आपको बताया था बाबू। अगला हमारा कौन सा हो जाएगा? देखिए अगला हमारा कौन सा है क्वेश्चन? इन अ थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, इन अ थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए बाबू, ये हमारा क्या है कि इन अ थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर शोन इन फिगर द फेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंडरी लाइन वोल्टेज विथ करस्पॉन्डिंग प्राइमरी लाइन वोल्टेज इज। कितना होगा जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन वोल्टेज है उसमें आपका फेज डिफरेंस कितना होगा, यही पूछा जा रहा है। जरा सा देखिए कि हमने आपको क्या बताया था। आपको हमने बताया था बाबू कि किस प्रकार से हम इसका फेज डिफरेंस चेकआउट करते हैं, कैसे डिफरेंस इसका चेकआउट करते हैं। जैसे कि आपका ये अगर आपका क्या है बाबू? प्राइमरी है। ये क्या है आपका? प्राइमरी है। तो प्राइमरी को जरा यहां पर देख लीजिए और सेकेंडरी को यहां जरा देख लीजिए। तो जरा हम बोर्ड पे आते हैं बाबू कि आपका जो प्राइमरी है वो कैसा था बाबू? प्राइमरी जो है आपका वो कुछ ऐसा था। ये आपका प्राइमरी था बाबू। दिस वन वाज प्राइमरी। ये हमारा प्राइमरी था बाबू। और सेकेंडरी आपका कैसा था? ऐसा था। दिस वन वाज सेकेंडरी। ओके, देखिए हमने आपको बताया था एंगल निकालने के लिए कि हम इसका आउट जो जा रहा है, जो बाहर निकल रहा है, उसको हम चेकआउट कर लेते हैं कि कौन सा निकल रहा है बाहर। अगर हम आपको यहां पर पूछे बाबू, यहां पर आपको साफ दिख रहा है कि हमारा जो बाहर जा रहा है वो क्या है आपका? A1 C1 B1। देखिए यहां पर ये क्या है बाबू? देखिए यहां पर क्या है? A1 है, उसके बाद C1 है, उसके बाद B1 है। मतलब कि A B C। यहां पर क्या है बाबू? A B C। और यहां भी क्या है? A B और C है बाबू। क्लियर है? कौन सा है? A B C आपको ये दिया हुआ है आपको कि हमारा ये वाला A है, उसके बाद B है, उसके बाद C है। तो क्या हो जाएगा इसका आपका? जरा देखिए, ये आपका बाबू A है, ये आपका B है और ये आपका C है। और यहां पर क्या है बाबू? ये वाला A है, ये आपका B है और ये आपका C है। A1 B1 C1 है बाबू। और ये आपका A1 B1 और C1 है। हमने कहा कि यहां पर क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं बेटा और इसको हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। जैसे इसको मिला देते हैं, ये वाला जो फेज कहलाएगा ये कहलाएगा आउटवर्ड जो है A फेज कहलाएगा बाबू। और ये वाला जो फेज है वो कहलाएगा B फेज कहलाएगा। और ये कहलाएगा C फेज। उसी प्रकार से ये वाला हो गया A फेज, ये हो गया B फेज, ये हो गया C फेज। अब हमको फेज डिफरेंस निकालना है।
ये हमारा हाई वोल्टेज है बाबू, ये हमारा लो वोल्टेज है। हम क्या करते हैं, फेज डिफरेंस निकालने के लिए किसी एक फेज को पकड़ लेते हैं बाबू। मान लीजिए कि हम ए फेज को पकड़ लिए, तो ए फेज के बारे में अगर आपको जानना हो तो ये काम करिए कि पता करिए कि आपका 12 बजे से ये कितना एंगल आपका जो है ना राइट साइड है, क्योंकि जैसे ही हम इसको क्लॉक डायग्राम में रखेंगे तो आपका जो 12 बजे पर होगा वो आपका कौन होगा, हाई वोल्टेज वाला। तो हाई वोल्टेज वाला को जो है ना 12 बजे पर रखिए, तो आपका जो है लो वोल्टेज वाला कहां जाएगा उसके हिसाब से हम लोग को समझना है। तो आपका सबसे पहले हम लोग ये चेकआउट करते हैं कि हमारा एंगल देखिए कहां पर कौन सा है। अगर आपका बाबू ये वाला जो हमको एंगल पता करना हो कि ए फेज का एंगल कितना है, ये आपका ए फेज है ना बेटा, ये हमारा ए फेज है बाबू। अगर आपका ये देखिए इस ट्रेंगल को देखिए बाबू, ये ट्रेंगल आपका अगर एंगल देखें तो ये आपका 60 होगा, ये आपका 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अगर आपका ये 60, ये 60, ये 60, तो इसको जो बीच से डिवाइड करने वाला लाइन होगा इसको 30-30 में डिवाइड कर देगा बेटा, किसमें, 30-30 में। तो अगर ये वाला एंगल यहाँ 30 है बाबू, तो इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें बेटा, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी कितना हो जाएगा बेटा, ये भी हमारा 30 हो जाएगा बाबू। क्लियर है ना। तो ये वाला जो हो गया ना बाबू, ये कहां चला गया, 30 एंगल पे चला गया। तो इसका ये मतलब हुआ बाबू कि जो आपका वर्टिकल है, जो वर्टिकल है, यहां पर वर्टिकल है ना, इस वर्टिकल से जो हाई वोल्टेज वाला है वो 30 एंगल बना रहा है। कितना एंगल बेटा, तो कहिएगा कि 30 एंगल सर बना रहा है। ये जो है आपको 30 डिग्री है, कौन, हाई वोल्टेज। अब देखते हैं कि लो वोल्टेज कहां है बेटा। जाहिर सी बात है कि आपका जो एंगल है तीनों फेज के बीच में 120 डिग्री का होता है बाबू। ये आपका 120, ये आपका 120 और ये आपका 120। तो अगर हम इसको बीच से, जो व्हाइट वाला कलर है, इसको बीच से डिवाइड कर रहा है, तो आपको कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा और ये भी आपका 60 हो जाएगा। अगर इसको येलो वाला लाइन जो है बीच से डिवाइड कर रहा है बेटा, तो आपका ये वाला जो पोर्शन होगा ये कितना हो जाएगा बाबू, ये आपका 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि जो आपका हाई वोल्टेज वाला है वो येलो वाला है और जो पिंक वाला है वो क्या है बाबू, लो वोल्टेज वाला है। तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं, इस लाइन को अगर हम ग्रीन कर दें, ये आपका लो वोल्टेज वाला हो गया और ये येलो वाला हो गया हाई वोल्टेज वाला। सिंपल दिख रहा है बेटा। क्या हो रहा है, लो वोल्टेज वाला हाई वोल्टेज वाले से 30 डिग्री लैग कर रहा है। क्या कर रहा है, 30 डिग्री लैग कर रहा है। क्यों, क्योंकि राइट साइड में है ये। अगर राइट साइड में एंगल दिखाया गया है तो इस साइड में होता है आपको माइनस में एंगल, -30 डिग्री। तो आपका -30 डिग्री एंगल से क्या हो गया बाबू, लो वोल्टेज वाला लैग कर गया। तो हमारा जो आ जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा हाई वोल्टेज, ये हो जाएगा लो वोल्टेज। तो इस कनेक्शन का क्या नाम हो जाएगा बेटा, इस कनेक्शन का नाम हो जाएगा DY1 हो जाएगा इसका नाम बाबू। क्या हो जाएगा, DY1। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या, 30 डिग्री लैग कर जाएगा सर। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये हो जाएगा सर 30 डिग्री लैगिंग, है ना बाबू, 30 डिग्री लैगिंग हो जाएगा ये आंसर। इसको हमने डिस्कस किया क्यों ये 30 डिग्री लैगिंग है बाबू, इसको बखूबी हम लोग समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, दिख रहा है ये क्या, 5वां नंबर दिख रहा है क्वेश्चन बाबू, बहुत अच्छे से साफ साफ दिख रहा है आपको। क्या है हमारा, इन व्हिच ट्रांसफॉर्मर द टर्शियरी वाइंडिंग इज यूज्ड। आपको हमने बताया था ना बाबू कि आपका स्टार स्टार आपका ट्रांसफॉर्मर जो होता है, स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर, स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर में जो थर्ड हार्मोनिक होता है उसको रोटेट करने के लिए जगह नहीं मिल पाता है बाबू। इसलिए जो टर्शियरी वाइंडिंग है डेल्टा,
डेल्टा कनेक्टेड टर्शियरी वाइंडिंग हम स्टार स्टार कनेक्शन के बीच में रखते हैं, इसकी वजह से क्या हो कि आपका जो थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट है वो इसी के बीच से आपका क्या हो, रोटेट कर जाए। जो आपका स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर है उसी के लिए हम लोग ये टर्शियरी वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, तो आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा बाबू, स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर का। जो आपका आंसर ए दिया हुआ है बेटा ये गलत है, ये क्या है, रॉन्ग है। आपका आंसर कौन सा होगा, स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर बाबू, क्या है, स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है बाबू। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि देयर आर हाउ मेनी थ्री फेजेज ग्रुप्स, हाउ मेनी थ्री फेजेज ग्रुप्स बाबू। देखिए जनरली हमारा 4 ही ग्रुप्स होता है बाबू, अगर हम ध्यान से समझे तो 4 ही ग्रुप होता है, जिसमें कि आपका 30 डिग्री लैगिंग, 30 डिग्री लैगिंग, 30 डिग्री लीडिंग, 0 डिग्री आपका और एक 180 डिग्री। 4 ही प्रकार का मेनली ग्रुप हमको पढ़ना होता है बाबू। लेकिन आपका कनेक्शन जो है आपको 6 प्रकार का हो सकता है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है जिग-जैग कनेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है बाबू। तो कनेक्शन जो है वो 6 है, लेकिन ग्रुपिंग जो है वो 4 है। इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बेटा। ये हमको लगता है कि कनेक्शन के हिसाब से आपको ऑप्शन बी दे दिया है। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कॉट कनेक्शन आर यूज्ड, किस लिए हमारा स्कॉट कनेक्शन यूज किया जाता है सर, तो बताइए क्या स्कॉट कनेक्शन आर यूज्ड किस लिए, 3 फेज टू सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, नहीं सर 3 फेज से सिंगल फेज का होगा, 3 फेज से 2 फेज ट्रांसफॉर्मर, बिल्कुल सही जवाब। हम क्या करते हैं, 3 फेज से 2 फेज ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए स्कॉट कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं बाबू। क्लियर है ना। चलिए तो ये वाला तो आपका क्लियर हो गया बेटा। अब हम देखते हैं अगला वाला। अगला हमारा क्या है बाबू, जरा देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि इन अ 3 फेज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर व्हाट इज द एंगल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखिए बाबू इसके बारे में हम आपको जो है ना बता रखे थे, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्शन को डिस्क्राइब करके हमने आपको बताया था कि इसका जो आपका एंगल आता है वो कितना आता है बाबू, डी डी जो आपका डेल्टा साइड है, जो आपका डेल्टा साइड है आपका स्टार और डेल्टा है बाबू, तो डेल्टा साइड जो होता है ना बाबू वो कितना आ जाता है आपको कि dy 1 आ जाता है, 1 आ जाता है बाबू, है ना। तो इसका जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का जो एंगल आया था बाबू वो आपका कितना आया था, ये आपका आया था dy1 के कनेक्शन के हिसाब से जो आपका एंगल है वो दिस प्लेस पे आएगा बाबू, यहां पर आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, हाई वोल्टेज हो गया बाबू। तो हाई वोल्टेज आपका जो है ना आपका 12 बजे पर है, और अगर हम इसको राइट साइड से देखें तो 30 डिग्री ये क्या है बाबू, लैगिंग है। लेकिन अगर इसको हम रोटेट करा दें तो 330 डिग्री क्या है बाबू, ये लीडिंग है। क्या है ये, 330 डिग्री लीडिंग है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू, डेल्टा साइड लीड्स बाय 330 डिग्री बाबू। ये क्या हो जाएगा, 330 डिग्री से क्या है, डेल्टा साइड लीड्स बाय 330 डिग्री। ओके चलिए चलिए हमारा क्वेश्चन अगला कौन सा है कि द ट्रांसफॉर्मर which is more feasible to use in the distribution and should be, कौन सा हो जाएगा बाबू, आपका हो जाएगा स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर। क्यों आपका डिस्ट्रीब्यूशन में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर यूज होना चाहिए, ये आपका बाबू स्टार है, क्या है, प्राइमरी तरफ आपका स्टार है, सेकेंडरी टाइप आपका डेल्टा है बाबू। डेल्टा में क्या होता है, VL इक्वल टू VPH, और स्टार में होता है VL इक्वल टू √3 VPH। ये दोनों जो वोल्टेज है आपका, जिधर यूटिलाइजेशन हो रहा है बाबू उधर आपका
जो लाइन वोल्टेज है वही फेज वोल्टेज है। इस वजह से जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन है और आपका जो वोल्टेज वेरिएशंस है वो आपका क्या होगा बाबू, कम से कम होगा बिकॉज ऑफ लोड चेंज। लेकिन अगर हमारा, और दूसरा बात कि जो आपका डेल्टा साइड में जो लोड साइड है उस तरफ का जो इंसुलेशन है वो भी आपको कम रखना पड़ेगा बाबू। क्यों? क्योंकि जो VL है वो √3 VPH है बेटा, यहाँ आपको √3 VP है। आपको देखिए जो VPH आपको है √3 VPH के बराबर है, मतलब कि जितना वोल्टेज आपका एक्चुअली में है उससे आपका √3 टाइम्स जो है VL है बाबू। इस वजह से जो आपका इंसुलेशन है वो इस तरफ ज्यादा रखना पड़ता है, इस तरफ इंसुलेशन भी आपको लोड साइड में कम रखना पड़ता है बाबू। इस वजह से जो आपका ट्रांसफार्मर यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो कौन सा होता है बाबू, स्टार डेल्टा। कौन सा? स्टार डेल्टा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉर द गिवन सर्किट बिलो द वोल्टेज अक्रॉस इट द टर्मिनल ए एंड बी। कह रहा बाबू कि ए और बी टर्मिनल के बीच में हमारा वोल्टेज कितना है ना बाबू। कह रहा है हमारा कि फॉर द गिवन सर्किट बिलो द वोल्टेज अक्रॉस द ए एंड बी, ए और बी के वोल्टेज कितना होगा बाबू बताइए। तो अगर हमारा यहां पर देखें ये डेल्टा कनेक्शन है ना बाबू, ये सॉरी ये आपका स्टार कनेक्शन है और ये आपका डेल्टा कनेक्शन है। अगर हम इस डेल्टा कनेक्शन में ए और बी के बीच में वोल्टेज देखें तो जितना अप्लाइड वोल्टेज होगा वही आपका मिलेगा क्या, वी फेज इक्वल टू जो आपका VL होगा वही आपका यहाँ V फेज मिलेगा। लेकिन यहां पर जो होगा बाबू वो VL इक्वल टू √3 V फेज मिलेगा बाबू, मतलब आपका 1.73 इंटू V फेज मिलेगा बाबू। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन बाबू। क्लियर है ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है बेटा, which types of winding is used in 3-phase सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। देखिए आपसे ये सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा है। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में हमने क्या बताया है बेटा, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में सर आपका ये इस प्रकार से रहता है, ये हमारा दो गो विंडो बनता है और ये दो गो विंडो के बीच में जो आपका वाइंडिंग करते हैं सर, एक बारी करते हैं हाई वोल्टेज, फिर करते हैं लो वोल्टेज, फिर करते हैं हाई वोल्टेज, फिर करते हैं लो वोल्टेज। बताए थे ना बाबू, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, ये एक सैंडविच की तरह है आपको जो है ना रखा हुआ है ना बाबू। जैसे कि सैंडविच रहता है, एक बारी आपका जो है ना आलू वाला मटेरियल डालते हैं, उसके ऊपर में टमाटर डाल देते हैं, उसके ऊपर में प्याज डाल देते हैं, उसके ऊपर में पनीर डाल देते हैं, उसके ऊपर में सॉस डाल देते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका जो है ना इतना बड़का वो ये सैंडविच बना हुआ है बाबू, बर्गर टाइप, समझ में आ रहा है ना, मतलब बर्गर टाइप ये बना हुआ है, सैंडविच टाइप, जो कि आपका क्या है बाबू, क्या है हमारा, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, कि आपका सैंडविच टाइप हमारा ये स्ट्रक्चर रहता है बाबू, है ना। ये कैसा रहता है, ये सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर रहता है बाबू। यही आपका कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है बाबू। 13 नंबर क्या है, द फेज 3-फेज ट्रांसफॉर्मर कंपेयर टू सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर क्या है हमारा, मोर इकोनॉमिकल। क्या है बेटा, मोर इकोनॉमिकल। बताए थे ना आपको कि 3-फेज ट्रांसफॉर्मर में हम लोग 3 गो को सिंगल यूनिट में इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम अगर 3-3 गो ट्रांसफॉर्मर अगर यूज करेंगे बाबू तो एक साथ 3 ट्रांसफॉर्मर आएगा, 3 प्रकार का खर्च होगा, और उसके साथ में आपका जो 3-फेज ट्रांसफॉर्मर है वो आपका 3 गुना पावर देता है सिंगल फेज के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा क्या हो जाता है, मोर इकोनॉमिकल हो जाता है। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ 3-फेज ट्रांसफॉर्मर्स आर कंस्ट्रक्टेड। कैसे हम 3-फेज ट्रांसफॉर्मर बना सकते हैं बाबू, कैसे बना सकते हैं। तो आपका जो पहला है अ बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, पहला तो ऑप्शन ये दे दिया। दूसरा कौन सा है, अ सिंगल 3-फेज ट्रांसफॉर्मर्स विथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ ईच फेज वॉन्ड ऑन देयर लेग्स ऑफ द कॉमन कोर, ठीक है बाबू। तीसरा है सिंगल 3-फेज ट्रांसफॉर्मर और अ बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। हमने आपको कहा था कि हम 3-फेज ट्रांसफॉर्मर को 2 प्रकार से बना सकते हैं बाबू, 2 प्रकार से। एक हमारा पहला है
कि 3 गो आपका सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर लेके उसका बैंक बना लें, या फिर तीनों को मिला करके हम एक ही ट्रांसफॉर्मर बना लें और वो हमारा क्या हो जाए, 3 फेज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का आपका तीनों का यूनिट हो जाए बाबू। तो आपका 2 प्रकार से हम 3 फेज ट्रांसफॉर्मर को बना सकते हैं। एक तो हमारा तीन ट्रांसफॉर्मर का बैंक हो जाए, या फिर आपका एक तीनों को मिला करके एक ही ट्रांसफॉर्मर हमारा बन जाए। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया बाबू, जो कि आपका 3 फेज में आपका था बाबू। आपका एक और क्वेश्चन बच रहा है, क्या है आपका, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर कंपेयर टू अ बैंक ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर क्या होता है बाबू, चीपर होता है ना बाबू, कि हमारा 3 गो ट्रांसफॉर्मर आपका इस्तेमाल हो, उसके जगह पे एक ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल होगा तो क्या होगा बाबू, चीप होगा, है ना। तो इस वजह से आपका ये 15 क्वेश्चन का 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का ये आपका सीरीज था बाबू, जो कि आपका क्वेश्चन बैंक है। इस क्वेश्चन बैंक आपके पास में जरूर होगा, आप उस क्वेश्चन को देखेंगे, और मैंने आपको इस क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया बाबू। इसका पीडीएफ भी मैं आपको बनवा दूंगा, और आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कल आपको पीडीएफ बना रहा हूं बाबू, आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कल आपको करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू।